वाराणसी पहुंचते ही सबसे पहला कंफ्यूजन होता है किस स्टेशन पर उतरना चाहिए। स्टेशन से काशी विश्वनाथ कैसे जाएं, ऑटो वाले कितना चार्ज लेते हैं, प्रीपेड ऑटो मिलेगा या नहीं। अगर पहली बार वाराणसी आ रहे हो और ये सब नहीं पता तो शुरुआत में ही एक्स्ट्रा पैसे और टाइम दोनों वेस्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं वाराणसी के रेलवे स्टेशन से टेम्पल और घाट तक जाने का बेस्ट तरीका, ऑटो और कैब का फेयर, लगेज रूम, वेटिंग रूम, फूड और इम्पोर्टेंट टिप्स सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वाराणसी में सिर्फ एक नहीं कई रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वाराणसी जंक्शन यानी कैंट स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय। अगर आप इंडिया के किसी भी बड़े सिटी से ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आप वाराणसी जंक्शन या बनारस स्टेशन पर उतरेंगे। अगर बुकिंग करते वक्त ऑप्शन मिले तो वाराणसी जंक्शन चूज करना कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि सिटी के मेजर टूरिस्ट प्लेसेस यहीं से रिलेटिवली पास हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल के सबसे करीब बनारस रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टेम्पल लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। वाराणसी जंक्शन से डिस्टेंस अराउंड 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप मुगल सराय उतरते हैं तो टेम्पल तक लगभग 18 से 20 किलोमीटर का सफर रहेगा। इसलिए अगर चॉइस हो तो बनारस या वाराणसी जंक्शन पर उतरना बेस्ट रहेगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स आपको घेर लेंगे। सबसे पहले किसी भी ड्राइवर की बात में तुरंत मत आइए, थोड़ा आगे बढ़िए और प्रीपेड ऑटो काउंटर या ऑफिशियल ऑटो स्टैंड चेक कीजिए। अगर ओला या उबर अवेलेबल हो तो उसका फेयर भी कंपेयर कर लीजिए। कई बार ऑनलाइन कैब सस्ती पड़ जाती है। वाराणसी जंक्शन से गदोलिया तक शेयर्ड ऑटो जनरली 20 से 40 रुपए पर पर्सन होता है। रिजर्व ऑटो 150 से 250 रुपए के बीच मिल सकता है। कैब का फेयर डिमांड और ट्रैफिक के हिसाब से 180 से 350 रुपए तक हो सकता है। पीक सीजन और फेस्टिवल में फेयर थोड़ा बढ़ सकता है। टेम्पल के बिल्कुल गेट तक कोई व्हीकल नहीं जाता। आपको गदोलिया या नंद सर्कल के पास उतरना होता है। वहां से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। अगर लगेज ज्यादा है तो पहले होटल चेक इन कर लीजिए और उसके बाद टेम्पल दर्शन के लिए निकलिए। अगर होटल चेक इन का टाइम नहीं हुआ या ट्रेन लेट नाइट है तो स्टेशन पर क्लॉक रूम और वेटिंग रूम का यूज कर सकते हैं। वैलिड टिकट के साथ लगेज सेफली डिपॉजिट किया जा सकता है। इससे आप बिना एक्स्ट्रा वेट के सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों तरफ फूड स्टॉल्स, टी शॉप्स, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम और एटीएम की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर लॉन्ग जर्नी के बाद फ्रेश होना है तो रिटायरिंग रूम भी अवेलेबल हो सकता है, जिसे एडवांस बुकिंग के साथ यूज किया जा सकता है। बनारस घूमने के लिए ऑटो सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर सिर्फ घाट एक्सप्लोर करने हैं तो ई रिक्शा भी काफी यूजफुल रहता है। अगर पूरा दिन साइट सीइंग करनी है तो कैब बुक करना कन्वीनियंट रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ओल्ड सिटी की गलियों का असली एक्सपीरियंस पैदल ही मिलता है। किसी भी अननोन पर्सन को अपना लगेज मत दीजिए। ऑटो में बैठने से पहले फेयर कंफर्म कर लीजिए। लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑफिशियल कैब या ट्रस्टेड ऐप का यूज कीजिए। अपना वॉलेट और मोबाइल भीड़ वाली जगह पर ध्यान से रखिए। और अगर पहली बार वाराणसी आ रहे हैं तो गूगल मैप्स का यूज जरूर कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी पहुंचते हैं तो पहले होटल चेक इन करके फ्रेश हो जाइए। उसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल और दशाश्वमेध घाट एक्सप्लोर कीजिए। अगर शाम तक पहुंचते हैं तो सीधा गंगा आरती देखने का प्लान बना सकते हैं। और अगर बनारस में 2 या 3 दिन रुक रहे हैं तो सारनाथ, अस्सी घाट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अपनी आइटनरी में जरूर ऐड कीजिए। आई होप कि आप वाराणसी रेलवे स्टेशन से सिटी घूमने में आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर वाराणसी का कंप्लीट ट्रैवल प्लान चाहते हैं तो नीचे कमेंट में काशी लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप घूमो, प्लानिंग मेरी।